हेलो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपना देख लिया था कि क्या है। हैबिटेट तक हम देख चुके थे, हैबिट एंड हैबिटेट तक देख चुके थे सेलिजिनेला का। अब हम उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये 2 वीडियो हो गई हैं क्योंकि इन्हें मैंने 2 तरीके से आपके सामने रखा है कि डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ सको, ठीक है। तो बस आपको समझना है और इजीली ऐसे पॉइंट पॉइंट बना के लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो और स्पेस भी काफ़ी कवर हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जड़ के बारे में। ये देखो जो सेलिजिनेला है क्या है, उसमें युवा स्पोरोफाइट की जड़ प्राथमिक जड़ होती है, ठीक है। युवा जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो प्राथमिक जड़ होती है, जबकि अन्य अपस्थानिक जड़ें होती हैं। देखो एक क्या होती है, ये प्राथमिक जड़ होती है, ये वाली हो गई आपकी प्राथमिक जड़, ठीक। और बाकी ये नीचे जो है ये क्या हो गया, अपस्थानिक जड़ हो गई, ठीक। आगे देखते हैं। अपस्थानिक जड़ें राइजोफोर की युक्तियों पर होती हैं, ठीक। राइजोफोर जो होते हैं उसके लास्ट जो हमारा अंतिम सिरा होता है वहाँ पर होती है। देखो हवाई जड़ों ने क्या है, टोपियाँ विकसित की हैं और एपिडर्मिस कोशिकाएं कट जाती हैं और ये मिट्टी में प्रवेश कर जाते हैं। देखो जैसे कायिक प्रबंध होता है ना, कायिक प्रबंध आप लोग को पता होगा, तो उसी तरीके से इसमें भी हो रहा है कायिक प्रबंध। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ज़रा कि ये कट जा रहा है, ठीक है। जो इसकी जड़ें होती हैं, है ना, वो क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं और वो मिट्टी में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये देखो यहाँ पर जो ये जड़ें हैं ये क्या होती हैं, कट जाती हैं और मिट्टी में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से नया सेलिजिनेला हमारा वापस आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये हमारा तना वाला जो है, ये देखो तने में क्या है, इसका तना कैसा होता है, हरा और पृष्ठीय और फैला हुआ होता है, ठीक है। हरा होता है, ग्रीन होता है और पृष्ठीय और थोड़ा फैला हुआ होता है और सभी शाखाओं वाला होता है। इसकी क्या बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। शाखाएं द्विभाजीय रूप से व्यवस्थापित होती हैं और ये यूडोमोनपियस होता है, यानी एक बिंदु से क्या होती है, झूठी वृद्धि होती है। मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ मैं, चलिए। ये वाला जो हिस्सा है इसका यहाँ से क्या हो रही है, दूसरी वाली विकसित हो रही है, तो ये क्या है, झूठा है। इसे ये यहाँ से नया प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ शाखाएं आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइडेड हो जा रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं शूट एक्सप्रेस में एक सिग्नल कपिकल होता है, अधिकांश मामलों में सी होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं राइजोफोर। अब देखिए बेटा ये राइजोफोर है, इसका बहुत अलग से भी टॉपिक आता है और इस पे मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, क्वेश्चन दिखाऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। कैसे करके देखो ज़रा कि कुछ प्रजातियों में पत्ती रहित तथा रंगीन शाखाएं निकलने लग जाती हैं, ठीक है। ये देखिए ये है ना, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये जो शाखा है इसमें पत्तियाँ नहीं है, बाकी सब में देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसमें क्या है, पत्तियाँ हैं। और जो ये एक शाखा ऐसी निकल रही है जिसमें कोई पत्ती नहीं है, जड़ की तरीके से, और इसका कलर भी नहीं होता है। ये ग्रीन कलर की होती हैं इसकी सारी टहनियाँ, लेकिन ये क्या होता है, कलरलेस होता है। और इसमें क्या होता है, सीधे पहले तो ऊपर से आता है बिल्कुल सीधा और नीचे अपस्थानिक जड़ों की तरह होता है, ठीक है। अपस्थानिक जड़ों की तरह फैल जाता है ये। तो इन्हें क्या कहते हैं, राइजोफोर कहते हैं, ठीक। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें क्या शाखाएं माना है तो कुछ ने जड़ मान लिया है, ठीक है, कि ये सुरक्षा का कार्य करते हैं। और देखिए लेकिन अभी इसे क्या माना जाता है, अपस्थानिक जड़ें माना जाता है, ठीक है, जिनकी नोक पर क्या होती हैं, द्विभाजीय शाखाएं होती हैं। अभी इन्हें हमने जड़ ही माना है क्योंकि ये जड़ की तरह दिखती हैं और इनका फंक्शन भी कुछ ऐसा ही है, तो इन्हें क्या कह रहे हैं, जड़ कह रहे हैं, ठीक है। जड़ के समान समझा जाता है इन्हें, जड़ नहीं है लेकिन जड़ के समान समझा जाता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे लीप्स, ठीक है। इसके बाद देखिए ये लीप्स हैं, तो लीप्स इसकी किस तरीके से होती है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें ना 2 तरीके की लीप्स होती हैं, ठीक। जो माइक्रोफ्लोसी उपस्थित होती है इसमें, और लीप्स क्या होती है, 2 तरीके की होती हैं। शिरायुक्त होती है यानी नुकीली होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसी हैं, ये थोड़ी नुकीली हैं। यहाँ पर ये कैसी है, नुकीली हो रही है ना। ये कैसे, यहाँ से देखो ये सिरा युक्त है। और ये 2 तरीके होती है, आइसोफिल्स और
आइनिसोफिल्स, ठीक है। अब देखिए जो आइसोफिल्स पत्तियां जोड़े में होती हैं, ये देखो यहाँ बीच में आपको दिख रहा है ना, ये वाली पत्तियां हैं कौन सी, आइनिसोफिल्स, ये जोड़े में होती हैं और ये किसी को तने को कवर करती हैं, ठीक है। और तने के पृष्ठीय भाग पर डाला जाता है इनको इस तरीके से जोड़े में। देखो मान लीजिए ये एक तना है यहाँ से, और ये कैसी होती है, इस तरीके से ऐसे आती है, ठीक। इन्हें इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब इस तरीके से इनकी संरचना होती है। और जो दूसरी वाली पत्ती होती है वो आधार भाग पर होती है, वो उल्टे साइड से इस तरीके से आती है, ठीक है। ऐसे ये संरचना आपको यहाँ दिख रही होगी, फिर भी मैंने एक बार बता के समझा दिया है, ठीक है। तो पत्तियाँ क्या हैं हमारी, दो तरीके की हैं, आइसोफिल्स और आइनिसोफिल्स, ठीक है। आइसोफिल्स आपकी छोटी वाली पत्तियाँ हैं, ठीक है, और आइसोफिल्स आपकी बड़ी वाली पत्तियां हैं, ठीक। एक का काम क्या है, तने के पृष्ठीय भाग को एक ढकती है, दूसरा आधारीय भाग होता है इसका। एक रक्षा का कार्य करती है और दूसरे क्या करती है, पोषण का कार्य करती है। चलिए तो हम आगे और पार्ट्स के बारे में देखते हैं। देखिए अब इसका अगला पार्ट कौन सा है हमारा, ल्यूग्यूल्स, ठीक है। ल्यूग्यूल्स क्या, देखो लिगुल के आधार के पास खाने के एडोफियल्स साइड, ठीक है, ऊपर तरफ एक छोटी सी वृद्धि होती है, ये अपशोषी अंग है और क्या है, जल प्रदान करता है, इसे क्या करता है, जल प्रदान करता है। तो ये देखेंगे किस तरीके से, ठीक है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये है, यहाँ पर कहाँ होता है ये, जहाँ पत्तियाँ हैं उसके बीच बीच में होती है, छोटे छोटे डॉट्स के रूप में होती हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ल्यूगिल्स, ठीक, ल्यूगिल्स हो गया। अब देखेंगे, देखिए जरा ये जो पत्ते की अक्षीय सतह है, ठीक है, अक्षीय यानी जो इसके मध्य की जो सतह है, इस पर क्या दिख रहा है आपको, ल्यूगिल दिखाई दे रहा होगा कि कैसा करके है ये, ठीक है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ज़रा, ये जो है आपका, ये अक्षीय सतह यानी बीच की जो सतह है उस पर ये नोट, ठीक, ये जो इस तरीके से ये जो नोट्स है, ये देखिए छोटे छोटे वाले जो पॉइंट है, ये ही क्या है आपका, लिगुल है, ठीक है। लिगुल है जो क्या करते हैं, लाइक एज किचन की तरह काम करते हैं, कि यहाँ पर इनका क्या होता है, भोजन तैयार होता है या रीस्टोर होता है, इसमें जो भी खाने का सामान होता है, ठीक है। अब देखेंगे शरीर की संरचना कैसी होती है, ठीक। अब देखो शरीर की संरचना में तने की शरीर की संरचना देखेंगे, पत्ती की शरीर की संरचना और जड़ की शरीर की संरचना, ठीक है। अब ये क्या होगा कि मैम ये कैसे जड़ की शरीर की संरचना, हम उसका आपको अनुप्रस्थ से कास्ट अच्छे से दिखाएंगे और उसके बाद समझाएंगे। चलिए और आगे देखो ज़रा, तने की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, एपिडर्मिस मोटी, एपिडर्मिस पतली दीवार वाली, ठीक है, और आयताकार कोशिकाओं की छल्ली से घिरी होती है। ये देखो यहाँ पर क्या है, आयताकार कोशिकाएं हैं और मोटी दीवार किसकी है, एपिडर्मिस की, ठीक। उसके बाद कौन सा आपकी लेयर आती है, कॉर्टेक्स, ठीक। देखो कॉर्टेक्स क्या है, कई परतें बाहरी 2 से 4 मोटी दीवार वाली होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, हाइपोडर्मिस। और देखो नीचे कौन सी है, कॉलेस्प्लास्ट युक्त पतली दीवार वाला पेरेकाइमा है, और छोटे अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, ठीक है, पेरेकाइमा, और उसके बाद क्या है, छोटे अंतरकोशिकीय स्थान। देखिए यहाँ, और यहाँ मिडल में क्या होता है बच्चों, कि एक गुहा विस्फोट से बिल्कुल अलग होता है, ये जो जितना भी हमारा है इससे एक अलग होती है ये गुहा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका केंद्रक होता है, केंद्रीय ऊतक, ठीक। अब देखिए रेडियोटिव रूप से लंबी कोशिकाओं द्वारा एकत्रित, जिन्हें टैब्यूला कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, टैफ्यूला कहा जाता है, उसमें क्रेस्पियन पट्टियाँ होती हैं और ट्यूबलिका संबंधित एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं, ठीक। देखिए मैं आपको फिर से समझा देती हूँ अच्छे से, डायग्राम पे ध्यान दीजिए और डायग्राम से ही आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, तना है, ठीक है, क्या है, तना है। देखो तो पहले हम तने की पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल तना है, सारे हटा देते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो ये क्या है, आपका तना है, इसे जब हम इस तरीके से काटते हैं तो हमें कुछ ये वाली
स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसमें सबसे पहले आपकी कौन सी है, देखिए इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। पैरेकाइमा, ठीक, उसके बाद आपका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक। 3 लेयर हो गई, पैरेकाइमा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या है, एक गुहा बिल्कुल अलग होती है, देखो बीच में थोड़ा सा खाली खाली सा गैप है। उसके बाद ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल ही अलग है। तो ये आपका क्या है, इसे हम कहते हैं केंद्रक, ठीक है, केंद्रक ऊतक कहते हैं। क्या हो गया, ये आपका केंद्रक देखिए। और ये कुछ लंबी सी जो हमारी है, ठीक है, संरचनाएं, इन्हें क्या कहते हैं, टैबिक्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं, टैबिक्यूला, ठीक। ये किसको पकड़ती है, हमारी केंद्रीय ऊतक को पकड़ के रखते हैं एक तरीके से। क्या कहते हैं इसे, टैबिक्यूला। और इसमें क्या है, कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होती है, एंडोडियम यानी एपिडर्मिस आपका पाया जाता है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं बच्चों। अब देखेंगे हम चोल प्रणाली। चोल प्रणाली क्या है बच्चों, जो हमने अभी तना पढ़ा है उसमें किस तरीके से चारों ओर जो हमारे क्या थी, लेयर्स थी, वो किस तरीके से थी। देखिए एक थी पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल क्या है, देखो पेरिसाइकिल एक पतली परत बनी होती है जो सामान्य ऊतक को घेरने वाली दीवार कोशिकाएं हैं, ठीक है। सामान्य ऊतक होता है बीच में और उसको घेरने वाली क्या होती है, दीवार कोशिकाएं हमारी क्या होती है, पेरिसाइकिल। अब देखो फ्लोएम। फ्लोएम आपको पता है सबसे क्या होता है, अंदरूनी पार्ट्स होता है। फ्लोएम में छलनी कोशिकाएं फ्लोएम पेरिकाइमा से बनी हो फ्लोएम होती हैं और सीधी कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फ्लोएम जाइलम को पूरी तरह से घेर लेता है, ठीक है। जाइलम क्या होता है, बिल्कुल अंदर होता है, आपने देखा होगा जब भी हमने स्टेल पढ़े थे तभी भी मैंने बताया था, ठीक है। तो अब देखो जाइलम, ठीक है, ये तो फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है, जाइलम को पूरी तरीके से घेरा रहता है। अब सबसे भीतरी पार्ट आपका कौन सा आ रहा है, जाइलम केंद्र में मौजूद होता है और इसमें शामिल होते हैं क्या क्या, देखो प्रोटोएक्साइमल जो मेटाजाइलम के दो सिरे पर रहता है, ठीक है। जाइलम के दूसरे पर क्या रहता है, कसाइलम रहता है और मेटाजाइलम स्टेल के प्रमुख भाग पर कब्जा करता है। स्टेल के प्रमुख भाग पर क्या कब्जा करता है, मेटाजाइलम। और ये ट्रैकिस और पैरेकाइमा कोशिका से बने होते हैं। रेशे अनुपस्थित होते हैं, इसमें रेशे नहीं होते। तो सबसे अंदर हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे अंदर आपका क्या था बच्चों, जाइलम था। जाइलम को किसने कवर करके रखा था, फ्लोएम ने। और फ्लोएम के बाहर हमारी कौन सी थी लेयर, पैरेकाइमा। और उसके बाद आपका था पेरिसाइकिल, ठीक है, जो कि किससे में, फ्लोएम, ठीक, जो कि क्या है, जाइलम और फ्लोएम को घेरने वाली दीवार है। सबसे बाहरी दीवार आपकी किसकी हो गई, पेरिसाइकिल की, ठीक। तो ये तीनों लेयर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अब देखेंगे हम राइजोफोर क्या होते हैं। राइजोफोर किस तरीके से होता है, देखो सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है, ठीक है। राइजोफोर की क्या है, देखो सबसे बाहरी परत क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। राइजोफोर में आपको ध्यान दिला दूं कि राइजोफोर क्या थी, हमारी जो जड़ की तरह थी ना, एक आकृति, एक ऐसी क्या थी, टहनी थी, जिसे हम कह सकते हैं ऐसी टहनी थी जो किसकी तरह आ रही थी, जड़ की तरह आ रही थी, जिसमें कलर नहीं था। तो उसे हमने क्या कहा था, राइजोफोर कहा था। तो अब हम इस राइजोफोर के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं। तो वो कुछ कैसा दिखाई देता है, इस तरीके से जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ऐसा दिखाई देता है। अब देखिए जरा, सबसे बाहरी परत इसकी होती है एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। ये मोटी दीवार वाली एक परत वाली कोशिका की होती है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है। सेकंड वाली जो आपको दिख रही है ना, थोड़ी बड़ी बड़ी लेयर है, वो क्या है, कॉर्टेक्स है। उसके बाद क्या देखो, हाइपोडर्मिस यानी मोटी वाली दीवार, और पतली वाला क्या होता है, पेरेकाइमा, पेरेकाइमा क्षेत्र। और सबसे भीतर पर एंडोडर्मिस होता है। और देखो ये बस्ती मुद्दे के चार और पतली दीवार वाली पेरिसाइकिल मौजूद है, ठीक है। सब उसके बाद देखिए क्या है, स्टेल, प्रोटोस्टेल है और जाइलम और फ्लोएम में है, जाइलम को घेरते हैं। इसमें भी क्या है, मैं आपको दोबारा से समझा दूं अच्छे तरीके से, जैसे आप लोग स्टेल में पढ़ते हैं ना, वही चीज़ है इसमें भी। तो देखिए आपका जो क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आता है एपिडर्मिस। ये बाहर वाली जो लेयर है ये क्या है, आपका एपिडर्मिस। उसके बाद ये लेयर आ जाती है आपकी कॉर्टेक्स की,
ठीक। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। उसके बाद आपके हैं पेरिकाइमिड्स। ये वाली लेयर आ रही है ना, ये आपकी क्या है, पेरिकाइमिड्स, ठीक है। उसके बाद आपकी एक और लेयर आती है पेरिसाइकिल, जिन्होंने किसको, जाइलम और फ्लोएम को कवर करा होता है, ठीक है। प्रोटोस्टिल अंदर रहता है, वो प्रोटोस्टिल को कौन कवर करता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तब जाके हमारा ये क्या होता है, राइजोट्स की पूरी संरचना बनती है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है बेटा, एक लिखने का तरीका होता है, मैं वो भी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको एक लाइन बनानी होती है जिसमें आपको लिखना होता है सबसे बाहरी पार्ट का नेम, फिर उसके बाद सेकंड बनाइए थोड़ा डीप लाइन, उसके बाद थोड़ा और डीप कर सकते हैं, फिर ऐसे लाइन से आपको नेमिंग और लेवलिंग करनी है। इसमें करी हुई है, बस आप लोग को ध्यान देना है और अच्छे से लर्न करना है। चलिए आगे देखते हैं, पत्ती की शरीर संरचना। अभी हमने देख ली राइजोफोर की, ठीक है, चोर की, यानी उसके चारों ओर के जो भी हमारे क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, उसकी तने की हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे पत्तियों की संरचना, ठीक। तो चलिए पत्तियों की संरचना देखते हैं। देखिए, ऊपरी और निचली एपिडर्मिस मौजूद होती हैं। ऊपर और नीचे क्या होती है, एपिडर्मिस मौजूद होती है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये दोनों क्या है, एपिडर्मिस है। और वे मोटे कहलाते हैं और उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट से पूरी भरी हुई होती हैं ये साइड की हमारी जो एपिडर्मिस है, मोटे मोटे होते हैं और क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा ऊपरी और निचली एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं, लेकिन अधिकतर निचले हिस्से में होते हैं। देखो, जो स्टोमेटा है, ये सेकंड वाली लेयर है आपकी, ये क्या है, स्टोमेटा है, जो ऊपर और नीचे दोनों साइड होते हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है, निचले हिस्से में ज़्यादा होता है। एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल्स उत्तक होता है, जिसमें पतली दीवारें वाली पेरेकाइमा कोशिका होती है। देखो ज़रा, एपिडर्मिस के नीचे क्या है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि पेरेकाइमा कोशिकाएं हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। और छोटे और बड़े वायुस्थान होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, रम कहलाते हैं हमारे, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या दे रखा है, केंद्र में सामान्य उत्तक मौजूद होता है और फ्लोएम से कुछ छलनी कोशिकाएं कई पेरेकाइमा सामान्य बंडल आवरण बनाने वाली एकल परतें से घिरी होती हैं, ठीक। इसमें भी क्या है आपका, सबसे भीतरी परत में क्या है आपका, पेरेकाइमा है, जो किसको करती है, सामान्य उत्तक को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक। अब आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि पत्तियों की हमारी संरचना। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि पत्तियों की हमारी संरचना कैसी थी। सबसे लास्ट भाग हमारा क्या था, एपिडर्मिस था। उसके नीचे क्या थी आपकी, एपिडर्मिस की सेकेंड लेयर थी, यानी मेसोफिल्स उत्तक होते हैं, ठीक। और जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और देखिए क्लोरोप्लास्ट से पूरे भरे हुए होते हैं। और उसके बाद आपका है पेरेकाइमा, ठीक है। सबसे भीतरी परत में क्या है, पेरेकाइमा। चलिए और अब आगे देखते हैं। अब आपका लास्ट एक रह गया है, जो क्या है हमारा, जड़ की संरचना, ठीक है। बाकी सारा हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे जड़ की संरचना क्या है। सबसे बाहरी परत क्या है इसकी, एपिडर्मिस है, जो कि एकल परत होती है। अभी तक हमने जिसमें भी देखी उसमें क्या है, 2-3 परतें थी, लेकिन इसकी क्या है, जड़ का जब हमने अनुप्रस्थ कास्ट लिया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एपिडर्मिस थी एकल परत में, ठीक है, यानी सिंगल लेयर थी एपिडर्मिस की। और जड़ क्या है, प्रभावी मौजूद है इसमें, एपिडर्मिस से निकलती हैं, ठीक। जल प्रणाली एपिडर्मिस से ही निकलती जाती है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स का विस्तृत क्षेत्र होता है। ये एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर है और सेकंड वाली आपकी क्या है, कॉर्टेक्स। देखिए क्यूलिट्स को लेनकाइमा कोशिकाएं, ठीक है, घेर लेती हैं। और देखिए इसमें एक एकल परत और मौजूद होती है, जिसे क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। और देखिए जाइलम और फ्लोएम से घिरा रहता है। जड़ का कार्य क्या होता है, अवशोषी पदार्थ जो भी हमारे खनिज लवण होते हैं उनको पूरे पौधे में पहुंचाना, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम में से पूरी तरीके से घिरे होते हैं। यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम भी दिया हुआ है और सारे के सारे नोट